तो कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पे एक लड़का बैठा होता है कैफेटेरिया में और उसका नाम होता है जंकुक। और वो बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है कि कोई उससे टच ना हो जाए। वो इसलिए क्योंकि किसी से भी टच होने से जंकुक को उस सामने वाले इंसान के थॉट्स सुनाई दे रहे थे। लेकिन जंकुक ने खुद को शांत किया और अपनी कॉफी खत्म करके ऊपर वापस ऑफिस में चले गए। ऑफिस में पहुंचने के बाद भी वो सबसे दूरी ही बना रहे थे ताकि कोई उनसे टच ना हो जाए। फिर वो अपने डेस्क पे बैठ के काम करने लगते हैं तो पीछे से उनका एक कलीग आता है और उनके ऊपर हाथ रख के बोलता है कि जंकुक क्या कर रहे हो, जिस पे उन्हें उनके थॉट्स सुनाई दे जाते हैं कि मैं जंकुक को कैसे मनाऊं अपना काम करवाने के लिए। और जंकुक तुरंत दूर हट जाते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों आए हो, जिस पे उनके कलीग बोलते हैं कि तुम डर क्यों रहे हो, मैं तो तुम्हारा कलीग हूँ। और वो थोड़ा पास आते हैं पर जंकुक फिर पीछे हट जाते हैं और फिर जंकुक नर्वसली स्माइल करके बोलते हैं कि बताओ ना तुम्हें क्या काम है। जिस पे उनके कलीग उन्हें कहते हैं कि वो ना मुझे आज अपनी डेट पे जाना है तो क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा काम कर दोगे प्लीज जंकुक। जिस पे जंकुक मान जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान होते हैं और वो कभी भी किसी को मना नहीं करते हैं। और फिर उनके कलीग अपना सारा काम जंकुक को दे के अपनी डेट पे चले जाते हैं। वो सारा काम देख के जंकुक ये सोच रहे होते हैं कि उसने तो कहा था कि थोड़ा सा काम है, इसे करने करने में तो मेरी रात गुजर जाएगी। लेकिन फिर भी वो काम करते रहते हैं और उनकी कंपनी के सीईओ होते हैं तेयोंग, जिनका क्रश होता है जंकुक के ऊपर पिछले 3 सालों से। लेकिन उन्होंने कभी भी जंकुक को कुछ बताया नहीं होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि जंकुक अगर उन्हें पसंद नहीं करते होंगे तो जंकुक बहुत ही ज्यादा आराम से अपना काम कर रहे होते हैं। और धीरे धीरे सारे एम्प्लॉयज अपने घर जाने लगते हैं और फिर आखिरी एम्प्लॉय भी घर चला जाता है लेकिन जंकुक वहीं बैठे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। और फिर अचानक से तेयोंग उनके पीछे खड़े होते हैं और पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, जिसे सुनते ही जंकुक तुरंत पीछे देखते हैं और उठ के खड़े हो जाते हैं और उन्हें बो करके उन्हें रिस्पेक्ट दिखाते हैं और बताते हैं कि वो मैं थोड़ा सा काम रह गया था इसलिए रुका हुआ हूँ। जिस पे तेयोंग उनके कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखते हैं तो वो एक लोगो डिजाइन कर रहे थे लेकिन उसका कलर कुछ सही नहीं लग रहा था। तो तेयोंग ने कहा कि अपने एम्प्लॉय फ्रेंड को ये तो बोल देते कि तुम्हें बता देता कि इसके लोगो का कलर चेंज हो गया है। जिस पे जंकुक कुछ नहीं बोलते हैं और तेयोंग बोलते हैं डरो मत, मैं उस एम्प्लॉय को कुछ नहीं कहूंगा। और तेयोंग बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी मदद करने दो, जिस पे जंकुक बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं पर कुछ बोलते नहीं हैं। और फिर वो दोनों चेयर पे बैठ के काम करने लगते हैं और बीच बीच में तेयोंग जंकुक को देखते भी रहते हैं और देखते देखते तेयोंग की नजर उनके मोल्स पर जाती है और तभी गलती से उनका हाथ जंकुक के हाथ से टच हो जाता है, जिससे जंकुक को उनके थॉट्स सुनाई देने लगते हैं कि इसका मोल कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। जिसपे जंकुक की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो उनसे थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। और उसके बाद वो दोनों काम खत्म करते हैं और एक साथ ही ऑफिस से नीचे आते हैं। जिसपे तेयोंग अचानक जंकुक से पूछते हैं क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं जंकुक, जिसपे जंकुक मना करने की सोचते हैं लेकिन फिर उनके मन में एक ख्याल आता है कि जंकुक सीईओ से कोई भी पंगा नहीं लेना है और वो तेयोंग को हाँ बोल देते हैं, जिसपे तेयोंग खुश हो जाते हैं। फिर वो दोनों कार में बैठे होते हैं तो तेयोंग उनसे ऐसे ही सवाल पूछने लगते हैं कि तुम्हें क्या पसंद है, अच्छा तुम्हें कैसी जगह पसंद है, क्या करना पसंद है। जिस पे जंकुक उन्हें ये सब बता तो रहे होते हैं पर मन ही मन ये सोच रहे होते हैं कि ये सब ये क्यों पूछ रहे हैं और इनको मेरे मोल्स क्यों पसंद आ रहे थे। उसके बाद जंकुक का घर आता है और वो तेयोंग को बाय बाय बोल के अपने घर चले जाते हैं। और इसके बाद तेयोंग बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे कि कम से कम मैं अपने क्रश के साथ लॉन्ग ड्राइव पे तो आया। फिर तेयोंग भी अपने घर चले जाते हैं। वहीं जंकुक रात भर ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन फिर वो ये सब सोचना छोड़कर सो जाते हैं क्योंकि उन्हें सुबह उठना भी तो है। सुबह होती है तो वो कल रात की सारी चीजें भूल जाते हैं और वापस से ऑफिस आ जाते हैं काम करने के लिए। जिसपे उनका कलीग उन्हें बहुत ज्यादा थैंक यू बोल रहा होता है कि मेरा काम कर दिया आपने, जिससे मैं अपनी डेट पे जा पाया।
और उसके बाद वहाँ पर एक औरत आती है जो जंगकुक को बोलती है कि मुझसे आकर अकेले में मिलो, जिस पे उनके कलीग बोलते हैं कि क्या तुमने बता दिया तुम मेरा काम कर रहे थे? तो जंगकुक बोलते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको कोई और काम होगा। और फिर जंगकुक उन औरत से मिलने जाते हैं तो वो औरत और एक और लड़की उन्हें सरप्राइज देती है उनके बर्थडे का, और वो दोनों उनके लिए केक लेके आती हैं, जिससे जंगकुक बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर वो औरत जब जंगकुक को विश मांगने के लिए बोलती हैं तो वो उनके कंधे पे हाथ रखती हैं, जिससे जंगकुक को उनके थॉट सुनाई देते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा प्यारे हो, तुम मेरे बच्चे जैसे हो। जिस पे जंगकुक को ये सुन के बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है। और फिर वो केक काटती हैं एक स्लाइस और बोलती हैं कि ये तेयोंग को दे आओ। तो जंगकुक बोलते हैं कि मैं जाऊं? तो वो औरत बोलती है तो क्या मेरा बर्थडे है? जिस पे जंगकुक वो केक का स्लाइस लेके तेयोंग के कैबिन के बाहर खड़े होते हैं और नॉक करते हैं। तो तेयोंग बोलते हैं हाँ, अंदर आ जाओ। और फिर तेयोंग जब जंगकुक को देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, और जंगकुक उन्हें केक का स्लाइस दिखाते हुए बोलते हैं कि आज मेरा बर्थडे है। तो तेयोंग अपनी चेयर से उठ जाते हैं और वो प्लेट लेते हैं, जिससे उनका हाथ जंगकुक से टच हो जाता है, और उन्हें ये सुनाई दे रहा होता है कि मैं इतनी मेहनत से ये केक ढूंढा हूँ, पता नहीं जंगकुक को पसंद आया भी है या नहीं। जिसपे जंगकुक जल्दी से वो प्लेट छोड़ देते हैं, और फिर तेयोंग उनसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए इस बर्थडे पे? तो वो बोलते हैं कि अरे नहीं नहीं सर, मुझे क्या चाहिए होगा आपसे? जिस पे तेयोंग बोलते हैं कि सोच लो, तुम कुछ भी मांग सकते हो, चाहो तो तुम मुझे इनवाइट कर सकते हो डिनर पे। तेयोंग जानबूझ के ये बोल रहे थे ताकि जंगकुक उन्हें इनवाइट करे और वो जंगकुक के साथ और ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके। जिस पे जंगकुक ये सुनते ही तुरंत बोलते हैं हाँ हाँ जरूर सर, मैं एक जगह जाता हूँ, जब भी मैं खुश होता हूँ आज मैं आपको वहीं ले चलूंगा। जिस पे तेयोंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं ठीक है, ऑफिस के बाद जाना मत अकेले, मैं मिलूंगा तुम्हें। और उसके बाद जंगकुक जब केबिन से बाहर आते हैं तो वो यही सोच रहे होते हैं कि तेयोंग ने मेरे लिए केक क्यों मंगाया। जिस तरह मैं इनके थॉट्स सुन रहा हूँ मुझे लगता है ये मुझे पसंद करते हैं। फिर जंगकुक अपने थॉट्स हटाते हैं और बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। कहाँ तेयोंग इतने हैंडसम, स्मार्ट और कंपनी के सीईओ, और कहाँ मैं जंगकुक एक मामूली सा एम्प्लॉय। फिर वो उन्हीं दोनों लोगों के साथ अपना पूरा बर्थडे सेलिब्रेट करके वापस काम करने चले जाते हैं। और जब काम खत्म होता है तो वो नीचे आते हैं तो देखते हैं कि तेयोंग वहाँ ऑलरेडी खड़े हैं, और जंगकुक को आते देख वो एक बहुत ही बड़ी स्माइल देते हैं और गाड़ी का दरवाजा खोल के जंगकुक को अंदर बैठने का इशारा देते हैं, जिस पे जंगकुक अंदर बैठ जाते हैं और तेयोंग उनके बगल बैठते हैं। फिर पूरे रास्ते वो दोनों थोड़ी मोड़ी बातें करते हैं, ज्यादा तो तेयोंग ही बोलते हैं पर जंगकुक भी थोड़ा मोड़ा बोल रहे होते हैं। फिर वो लोग उस जगह पहुंचते हैं जहां जंगकुक उन्हें ले जाना चाहते थे, और वो एक छोटी सी शॉप होती है रामेन की, जिस पे तेयोंग बोलते हैं कि तुम मुझे यहाँ ले आना चाहते थे। तो जंगकुक बोलते हैं कि हाँ, बचपन में मेरे मम्मी पापा मुझे यहाँ ले आए करते थे, और तब से ही जब भी मैं खुश होता हूँ मैं यहीं आता हूँ। आप चिंता मत करिए, आप एक बार यहाँ का रामेन खाएंगे तो आप भी यहीं के आदती हो जाएंगे। और फिर वो दोनों अंदर आते हैं तो वहाँ के ओनर जंगकुक को देखकर बहुत ही खुश होते हैं और बोलते हैं अरे बेटा, ये लड़का कौन है तुम्हारे साथ? ये तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। जिस पे तेयोंग थोड़ा शर्मा जाते हैं लेकिन बोलते हैं कि अरे सर, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, मैं जंगकुक का दोस्त हूँ। और इस बात पे तो जंगकुक की आंखें और बड़ी हो जाती हैं क्योंकि वो उनके दोस्त नहीं बल्कि उनके बॉस हैं। लेकिन फिर भी जंगकुक कुछ नहीं बोलते हैं और ऑर्डर दे के तेयोंग के पास आके बैठ जाते हैं। करीबन 4 से 5 मिनट बाद उन लोग का ऑर्डर उनकी टेबल पे आता है, और तेयोंग जैसे ही एक बाइट लेते हैं उन्हें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, और वो इतना खुश हो जाते हैं कि अरे ये इतना टेस्टी कैसे लग सकता है। कि जंगकुक बिना जाने हंस देते हैं। फिर उसके बाद वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुशी से रामेन खाते हैं और थोड़ी मोड़ी बातें करते हैं। फिर उसके बाद अब बात आती है जाने की घर।
तो त्योंग जंगकुक से बोल रहे होते हैं कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो जंगकुक बोलते हैं कि नहीं, यहाँ से मेरा घर बस 4-5 मिनट की दूरी पे है, मैं पैदल चला जाऊंगा। जिस पे त्योंग उनको मनाने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी जंगकुक बोलते हैं नहीं, आप जाइए, मैं चला जाऊंगा। तो त्योंग मान जाते हैं और जंगकुक वहां से चले जाते हैं। और त्योंग मन ही मन ये सोच रहे होते हैं कि ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन रहा है। इतने सुकून से तो मैंने कभी अपने घर भी नहीं खाना खाया।